गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है और मैं आप सभी का आज मॉर्निंग से ही हार्दिक अभिनंदन कर रही हूँ अपने न्यू व्लॉग में। यहाँ पे मैंने लंच बॉक्स के लिए आज बनाए हैं भिंडी आलू और आज गणपति बप्पा के भोग के लिए बन रही है कढ़ी और माय फेवरेट चने की दाल। कढ़ी मैं नहीं खा पाती हूँ क्योंकि मुझे डॉक्टर ने मना किया है, लेकिन चोरी छुपे थोड़े से चटकारे ले लेती हूँ, मैं बहुत लालची हूँ। और गणपति बप्पा को लड्डू बनाए हैं, इस बार मैंने मोदक नहीं बनाए हैं। हर बार मैं एक बार बेसन के लड्डू ज़रूर बनाती हूँ, तो ये भी मैंने बना लिया है। बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी लड्डू बने हैं। रेसिपी कई बार शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। कम घी में बने हुए मेरे लड्डू हैं, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा सौंधा-सौंधा आया था। मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा था कि ये मेरे हाथों से बने हुए लड्डू हैं। मैं आप लोगों के साथ उसकी एक छोटी-सी क्लिप शेयर कर रही हूँ, ताकि प्रसाद के रूप में आप लोगों तक भी आशीर्वाद पहुँचे। और ये है मेरी फ़ेवरेट दाल। मैं कुछ करूँ चाहे नहीं करूँ, ये वाली दाल मुझे बहुत पसंद आती है। ये दाल मैंने अपने आप को ध्यान में रख के बनाई है। और वैसे भी अपने बर्थडे के आसपास मैं अपनी पसंद की चीज़ें ज़्यादा बनाती हूँ। अब बारी आती है थोड़ा-सा स्किन केयर की, जो कि गणपति बप्पा के स्वागत के टाइम मुझे करना था, लेकिन उस टाइम मैं रह गई, नहीं कर पाई थी, बहुत बिज़ी चल रही थी, तो सोचा आज कर लूँ। और वैसे भी इधर भी जो ठंडी हवा चल रही है ना, उससे मेरी स्किन ओवर ड्राई हो गई थी और आईब्रोज़ के पास, नोज़ एरिया के पास मेरी स्किन निकल रही थी। रूसी जैसे होता है ना, सॉरी डैंड्रफ जैसे सिर में से निकलता है ना, वैसे मेरी स्किन में से निकल रहा था, बहुत ज़्यादा ओवर ड्राई स्किन की वजह से। तो आज मैं एक शीट मास्क यूज़ कर रही हूँ। मैं कई बार इससे पहले भी कर चुकी हूँ, मेरा एक्सपीरियंस इसका बहुत अच्छा है। गुड वाइब्स का है, राइस वाला है, स्किन ब्राइटनिंग का काम करता है और बहुत अच्छे से स्किन को जो है नरिश कर देता है। ये मेरा एक फ़ेवरेट है और इसमें सीरम इतना ज़्यादा होता है ओवरलोडेड कि शीट मास्क अगर आप 15 मिनट भी लगाए रहें तो भी आपके फेस पे एक्स्ट्रा सीरम आपको नज़र आएगा। ये ड्राई नहीं होता है। और इसके बाद पैकेट में इतना सीरम है कि मैं एक ड्राई शीट मास्क उसमें डिप करके नेक्स्ट टाइम फिर उसे रीयूज़ कर सकती हूँ। तो मैंने पैकेट अच्छे से पैक करके रख दिया है। इस शीट मास्क को तो मैं फेंक दूँगी, लेकिन उसे मैं सीरम को नहीं फेंकूँगी। अगले दिन या अल्टरनेट डेज़ पे मैं उसे फिर से यूज़ करूँगी। 10-15 मिनट मैंने इसे अपने फेस पे रखा, बाकी के काम निपटा लिए हैं और बाकी का जो एक्स्ट्रा सीरम था उसे अपने हाथों में अच्छे से मसाज कर लिया है। और अपनी स्किन का फ़र्क मुझे देखने में साफ समझ में आ रहा है। हल्का-फुल्का मैं मसाज कर लेती हूँ। वैसे भी शीट मास्क लगाने से पहले मैं एक बार स्क्रब ज़रूर कर लेती हूँ अपनी स्किन को और हल्की सी स्टीम दे लेती हूँ। इसके बाद कई लोग इसे वाइप आउट कर देते हैं, कई लोग वॉश कर लेते हैं, बट मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूँगी। करीब-करीब 4 से 5 घंटा मैंने ऐसे ही छोड़ा है और आप स्किन में शाइनिंग देखिए, बहुत गज़ब की शाइनिंग आई है और जहाँ से स्किन मुझे डैमेज लग रही थी, वो भी रिपेयर हो गई है। अब हम करते हैं गणपति बप्पा की पूजा। आज गणपति बप्पा की विदाई है, पूरा परिवार इकट्ठा हुआ है, दुकान में ताला लगा दिया गया है और सभी लोग इकट्ठे होके भव्य आरती कर रहे हैं। आरती कम से कम हम लोग 1 घंटे के करीब हम लोग लगातार आरती करते हैं, हवन करते हैं, बप्पा को खूब सारा भोग लगाते हैं। और यूजुअली लोग दिन में कर देते हैं, लेकिन हम लोग रात के समय करते हैं, उनको दोनों टाइम का खाना अच्छे से खिला के। और जो भी खाना हम भोग लगाते हैं पूरे दिन भर में थोड़ा-थोड़ा निकालते जाते हैं और वो हम हवन में डाल देते हैं। तो ये प्रोसेस होता है, फिर पूरे घर में गणपति बप्पा के एक बार चक्कर लगवाते हैं और उसके बाद ही उनका विसर्जन करते हैं। उनके लिए एक छोटू-सा टब आ गया है। बहुत ही खुशी-खुशी इस बार बप्पा की विदाई हुई है। बहुत ज़्यादा हम लोग हर्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड हम लोगों के मन में एक पॉजिटिव एनर्जी लेके आया है, उससे हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। बप्पा जो है कहीं नहीं जा रहे हैं हमारे, बस केवल ये मूर्ति विसर्जित होगी और जो हमारे नीचे वाले बप्पा हैं वो वापस लक्ष्मी जी के पास पहुँच जाएँगे। हम लोग लक्ष्मी गणेश भी मंदिर में रखे हुए हैं। यही चीज़ मैंने उत्कर्ष को समझाई है। हर साल वो रोने लग जाता था। इस साल मैंने उससे कहा है कि देखो, वो बिल्कुल कहीं नहीं जा रहे हैं। उसे समझाया है और उसके हाथों से ही उनको वापस उनके यथास्थान हमने रखवाया है। मिलके हम लोगों ने पूजा पाठ किया, बहुत अच्छा लगा। सभी ने अपनी-अपनी विश बोली है गणपति बप्पा से और संकल्प लिया है कि हम मेहनत करें, हम अच्छा आचरण रखें और आप उसे बस सफल बनाने में हमारी मदद कीजिएगा। थोड़ा-सा दुःख होता है जब उनको हम लोग पानी में विसर्जित करते हैं, जल में डालते हैं और उन्हें जल में पहले नहलाते हैं। और इस बार के बप्पा इतने सालों में पहली बार हुआ है कि 2 घंटे में पूरे मेल्ट हो गए थे। बिलीव नहीं हो रहा था, जबकि हम लोग पूरी-पूरी रात उन्हें पानी में रखते थे तो अगले दिन भी वो दिखते थे, नीचे से बहुत कम मिट्टी गली होती थी। बट ये पूरी तरह मेल्ट हो गए 2 घंटे में। जब तक हम लोगों ने खाना-वाना खाया, दोबारा आके एक बार मंदिर में चेक किया, तो ये पूरी तरह से नीचे समा चुके थे। अच्छा लगा कि इस बार जो है ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। गणपति बप्पा मोरया एक बार फिर से। हेलो दोस्तों, कल मैं व्लॉग का एंड नहीं कर पाई थी, प्रॉपर तरीके से व्लॉग ही नहीं बना पाई थी और मैंने सोचा कि चलो आज इसी को कंटिन्यू करती हूँ। गणपति बप्पा बहुत अच्छे से हमारे यहाँ 10 दिन रहे, हमने खूब अच्छे से पूजा पाठ की और उनका विसर्जन किया। और उत्कर्ष के एग्ज़ाम्स चल ही रहे हैं,
तो बहुत ज़्यादा प्रेशर इस बार पूजा का मैंने उसके ऊपर नहीं डाला था, लेकिन हमेशा की तरह संकल्प उसी ने लिया था, विसर्जन उसी ने किया। सारा सब कुछ मैंने कोशिश की है कि उससे करवाऊँ, क्योंकि ये संस्कार जो एक बार छूट जाते हैं ना, फिर दोबारा इसे डेवलप करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और एग्ज़ाम उसके जो है ना, वो तो प्रेशर देते ही देते हैं। इतना टफ लगता है जब बच्चे से मैं इतने सारे क्वेश्चंस पूछती हूँ, हर थोड़ी देर में कह देता है, "मम्मा थक गया हूँ, मम्मा थक गया हूँ।" अच्छा हाँ, थक गया हूँ और मम्मा ये सब बातें तो होती रहेंगी दोस्तों। थैंक यू सो मच इतनी प्यारी-प्यारी विशेज़ देने के लिए मेरे बर्थडे पे। इस बार मैंने कोई स्पेशल व्लॉग नहीं बनाया बर्थडे का, जैसे मैं हमेशा बनाती थी। मैं अपने गिफ्ट्स दिखाती थी। सो इस बार कुछ भी वैसा प्रॉपर नहीं किया, क्योंकि हम लोग इस साल पूरा इसी तरह से प्लेन रखना चाहते हैं। कुछ भी हो, कोई भी आयोजन हो, ज़रा-ज़रा सी चीज़ों में तो बाबूजी की याद आ ही जाती है। विसर्जन के टाइम पे भी उनकी इतनी याद आ रही थी, क्योंकि सारे मंत्रोच्चार वही करते थे, हम लोग तो सिर्फ प्रोसेस करते थे और मैं वीडियो बनाती थी, मेमोरीज कैप्चर करती थी। सो इस बार भी यही हुआ, लेकिन फिर भी हमने गणपति बप्पा रखे, उनकी पूजा की, तो जैसा भी हो उसे भी मैंने अपनी मेमोरी में कैद कर लिया। और मेरे बर्थडे के गिफ्ट्स तो मैं इसलिए नहीं दिखा सकती क्योंकि अभी एक भी गिफ्ट की डिलीवरी नहीं हुई है, सभी कुछ ऑनलाइन मंगाया है। और ऑनलाइन क्या, मैंने ऐसा कुछ खास, मैं आप लोग जानते हो कि मैं मुझे सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, अपने किचन के आइटम्स या अपने बेडरूम में कुछ डेकोरेशन हो या कुछ इस तरह की चीज़ें ही मुझे पसंद है। कपड़े लत्ते गहने गुड़िये उतने मुझे पसंद नहीं आते। बाहर खाना पीना मुझे पसंद नहीं है, घूमना पसंद है और ये सारी चीज़ें पसंद है। छोटे 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 से जो बर्तन होते हैं, चाहे वो स्टील के हों, चाहे कांच के हों, कुछ भी हो, क्रॉकरी, मैं दीवानी हूँ क्रॉकरीज की, मैं बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहती हूँ। जब मैं मायके में भी थी, जब मैं मैसूर में थी, तो मैं ना साउथ में छोटे 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 से गिलास होते थे, छोटी छोटी कटोरियाँ होती थी, इतना छोटू सा स्पैचुला होता था, मैं वो सब कलेक्ट करके मैंने अपने किचन में सब कलेक्ट करके रखा था। भले मैं खाना नहीं बनाती थी, लेकिन ये सारा सब कुछ मेरे कलेक्शन में था मायके में। और वही चीज़ मैंने अब ससुराल आने के बाद भी की है कि मैं, जब मुझे मौका मिलता है, मैं छोटे छोटे बर्तन खरीदती हूँ और उसमें चीज़ों को सर्व करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो घर वाले तो मुझे पागल कहते हैं लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो जब भी मुझे कुछ चाहिए, आजकल वो शीशे के डब्बे चले हैं, शीशे के बड़े बड़े जार चले हैं, जिसमें आप मसाले वगैरह रख सकते हो, नमकीन बिस्किट सब बहुत अच्छा एयर टाइट डब्बे हैं। वो अमेजोन पे और मैंने ऑनलाइन ही देखा था। यहाँ लोकल शॉप में मैंने पता करवाया, मगर मुझे एक जैसा सेट नहीं मिल रहा था, सबके एक 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 पीस ला के मुझे ऐसे दिखा दिए गए थे, मैंने उनको भी रख लिया तो मैंने सारे सेट जो है ऑनलाइन ही ऑर्डर किए अपने बर्थडे पे। मुझे परमिशन दी गई कि हाँ ठीक है, आप अपने बर्थडे पे ऑर्डर कर लो हम लोगों की तरफ से। तो मैंने ढेर सारी क्रॉकरी, ढेर सारा सामान ऑर्डर किया है, लेकिन किसी की भी डिलीवरी मुझे समय पे नहीं हुई। अब क्यों नहीं हुई, राम जाने। तो जब होगा मैं कोशिश करूँगी कि उसे शेयर कर पाऊँ, एक छोटी-सी क्लिप आप लोगों के साथ। हालाँकि आप सब लोग जानते हैं, सभी चीज़ें आजकल सबके पास होती हैं, सभी जगह मिलती हैं और मैं तो क्रॉकरी की इतनी दीवानी हूँ कि मैं क्या ही बोलूँ। मेरे यहाँ डाइनिंग टेबल भी काँच की है, मुझे काँच की डाइनिंग टेबल बहुत पसंद है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ऐसा सुंदर-सुंदर आइटम जो दिखता है ना, वो सब कुछ मुझे चाहिए होता है और भले मैं उसका ज़्यादा यूज़ ना करूँ, लेकिन मुझे, मेरे मन को बहुत भाता है। सो यही समझ लीजिए भाई कि जो चीज़ अच्छी लगती है उसी चीज़ को लेना चाहिए और जिस चीज़ को आप लेके खुश हो जाते हैं वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा कीमती होती है। तो बस यही मेरा बर्थडे गिफ्ट आप लोगों को ओरली मैंने बता दिया, जब आएगा तब आएगा। और शरीर की हालत तो ये हो गई है कि मैं क्या ही बोलूँ। अभी इधर बीच में जो 2 दिन घूमने के लिए गई हूँ, सिर्फ थोड़ा सा पहाड़ी में एक मंदिर चढ़ी, उतने में थक गई। अभी जब हम लोग गए थे वहाँ पे उत्कर्ष ने सारा खेला कूदा है, सब कुछ किया है, थक मैं गई थी। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, बहुत जल्दी जल्दी थकान सी हो जा रही है। मैं बोलती हूँ तो जल्दी जल्दी हाफ जाती हूँ। तो समझ में आ रहा है कि अभी बॉडी में पूरी तरह से रिकवरी नहीं हुई है। और सोचो, अगर सोच के देखा जाए तो मैं ज़्यादा बीमार नहीं पड़ी हूँ जितना ज़्यादा मुझे रिकवरी में टाइम लग रहा है। मतलब 1 महीना हो गया मुझे रिकवरी रिकवरी खेलते-खेलते। लेकिन अभी भी लग रहा है कि कहीं कुछ कमी है, कहीं कुछ कमी है। थोड़ा-सा हाथ पैर में हमेशा सुस्ती सी रहती है, लगता है कि मतलब ज़्यादा आलस-आलस आता है। तो पता नहीं कितना टाइम लगता है। कहते हैं ना, चीज़ बिगड़ते देर नहीं लगती, लेकिन बनने में बड़ा टाइम लगता है। तो वो चीज़ मैं फ़ील कर रही हूँ अपनी बॉडी के साथ। और बस उत्कर्ष के एग्ज़ाम हो जाएँ तो मैं थोड़ा निश्चिंत हो जाऊँगी। और भी बहुत सारी चीज़ें शेड्यूल में चल रही हैं। अब प्रॉपर व्लॉग नहीं बनाना हो पाता तो मैं आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर नहीं कर पाती हूँ। लेकिन आफ्टर एग्ज़ाम में फिर कोशिश करूँगी, फिर से वापस से जुटूँगी, लगूँगी और सब चीज़ें करना फिर से शुरू करूँगी। सो मुझे लगता है कि व्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आज के व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर ले रही हूँ। फिर से एक बार थैंक यू सो मच आप लोगों को इतनी प्यारी-प्यारी विशेज़ और आशीर्वाद देने के लिए मेरे बर्थडे पे। स्पेशल थैंक यू आप लोगों को। और जाने से पहले रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोगों में से जो लोग नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद मुझ पे बनाए रखिएगा। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।